सामने है, कितना टाइम हो गया गिरफ्तारी हुई और ये तो टाडा में भी इन्वॉल्व है। संजय दत्त के पास जांच चल रही है ना, जांच के आधार पर कोई जांच इसकी होनी चाहिए, इस केस में जांच इसकी होनी चाहिए। ये कितने पानी में है, पद तो छोड़े, हम कौन सा मना कर रहे हैं, हम भी तो सिस्टम के कह रहे हैं, कानून के अकॉर्डिंग कह रहे हैं 3 महीने संविधान के हिसाब से, और फिर उसके बाद उसका बयान लिया जाए, उसके बाद उसके अगर वो निर्दोष है तो वो निर्दोष होना आप चाहिए। ये बताइए, राहुल गांधी पे 1 महीने के अंदर उसका 1 महीने के अंदर आरोप भी लग गया, उसके खिलाफ सारी चीजें कार्रवाई भी हो गई और उनकी सदस्यता भी कैंसिल हो गई है और उनका घर भी ले लिया, सब कुछ 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। और क्या बोला था, क्या बोला था राहुल गांधी ने? सिर्फ ये बोला था सारे मोदी एक जैसे चोर, ये मोदी के नाम पे सिर्फ ये बोला था उन्होंने। राहुल गांधी वाले हैं आप? नहीं, एक बात पार्टी इसमें किसी पार्टी की बात हो, जब राहुल गांधी जी के ऊपर 1 महीने में इतना बड़ा एक्शन लिया गया तो ये तो 3 महीने से बैठी हुई है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? अगर इनका दामन इतना साफ होता ना तो अब तक कार्रवाई होती। हम ये कह रहे जाता है 1 महीने में उसमें हो जाता वो कटघरे में खड़ा किया जाता, पर क्योंकि वो गिल्टी है इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये प्रूफ है कि गिल्टी है और इसीलिए बीजेपी सरकार और सब लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक महीने में जब सब कुछ हो सकता है ना, तो 1 महीने में इस बच्ची के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? आपको एक क्वेश्चन मैम, कि 1 दशक से लगातार यौन उत्पीड़न चल रहा था, 1 दशक लगातार उन पर आरोप लग रहा था, कुछ नहीं किया जा रहा इस सरकार में, क्योंकि कोई इसलिए तो किया नहीं जा रहा। यही हूँ तो मैं एक बहुत बड़ी वकील हूँ, जैसे ही मैं कोर्ट से बाहर आती हूँ मैं एक आम महिला हूँ और 2 बच्चियों की माँ भी हूँ, ठीक है। और मेरे हस्बैंड पृथ्वीराज एक्स डीजीपी हिमाचल प्रदेश है, IPS ऑफिसर है, ठीक है। और मैं उनके होते हुए भी मुझे अपनी बच्चियों का, उनके लिए मैं भी घबराती हूँ। आप ये देखिए, हमारे पास आपको पता है डीजीपी रैंक क्या होता है, पुलिस सिक्योरिटी क्या होती है, और जब हम चलते हैं तो प्रोटोकॉल कैसे फॉलो किया जाता है, तब भी मुझे डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो कानून है और जो ये कानून व्यवस्था है वो बहुत ही खस्ता हालत में है। संविधान को खत्म किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? सब जिम्मेदार कौन है? सब मतलब जिम्मेदार तो सभी है, सरकार में बैठी है। एक बात बताइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, आप अगर बाहर विदेशों में जाते हैं, कोई भी क्राइम करते हुए आप 10 बार डरते हैं, भाई चोरी करते हुए भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोटोकॉल है, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपने चोरी कर लिया तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, और इतने स्ट्रिक्ट उनके ऊपर लॉज को ये लोग फॉलो करते हैं कि हर इंसान डरता है। पर हमारे देश में क्या होता है, आप यहाँ पर भाई सेक्सुअल असॉल्ट कर दो और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और एक पुलिस, इसलिए डर नाम की चीज तो है ही नहीं हमारे देश में। लड़की जब सरकार बचा रही है दोषी को, तो आप मुझे बताइए डर नाम की चीज तो कोई बचेगी ही नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई जब सच अगर आगे नहीं दिखाया जाएगा और उसके ऊपर कोई कानून, कह रही है, अगर दिखाते अगर दिखाना है। राहुल गांधी जैसे इसको जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, जब तक इस देश का भला नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा और CBI नहीं बचेगी, NIA नहीं बचेगी। इसमें राहुल सरकार है। अभी आप बोलिएगा मोदी जी को, हमारी सारी महिलाओं की एक अपील है, एक गुजारिश है कि अब वो मन की बात के 100 एपिसोड हो गए हैं ना, तो 101 में कम से कम शगुन वाले में हमारी बेटियों के बारे में सोचें, ठीक है, महिलाओं के लिए कुछ करें। अब तक उन्होंने अपने मन की बात करी है, इस बार इन बेटियों के मन की बात बस हम ये चाहते हैं, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी से कि 101 मन की बात, अपने मन की बात इन बेटियों के मन की बात। सबसे बड़ी शर्म की बात है, अगर हम उनके उसमें सरकार में अगर इतना बड़ा गौरव महिलाओं को नहीं चाहिए, बच्चियों को यौन शोषण का हमें कोई पायलट नहीं चाहिए, कोई पद ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप चलिए, धन्यवाद। न्यूज़ लाइव पर आप बेखौफ होकर के अपनी बात कह सकती हैं, क्योंकि भांड मीडिया और गोदी मीडिया आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा जहाँ तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं। भाई हमें तो देखो, इन बच्चियों के साथ जो गलत हुआ है, जो देश की बच्चियों के साथ गलत हुआ है, जो हमारी बच्चियाँ कितने दिन से जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, तो उनके खिलाफ, बृजभूषण के खिलाफ हम तो गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो कार्रवाई बनती है उसको करिए। ये सरकार तो वो भी नहीं करना चाहती, तो इस सरकार से हम क्या बात करें, क्या अपील करें? ऐसे गुंडों सरकार से जो हमारी बच्चियों को दर बर दर रोल दिया है, और 2012 से बच्चियों का हो रहा है, और ये 7 बच्चियाँ जो पूरी हिम्मत करके
ठीक है, सामने आई हैं तो उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। मैम ये पूछना चाहता हूँ कि कब तक हमारे देश के अंदर राजनीतिकरण होता रहेगा? एक बेटी को, एक बहन को इंसाफ के नाम पर कब तक पार्टियों से जोड़ के देखा जाता रहेगा? क्या जो पीड़ित होती है वो किसी पार्टी की मानी जाती है इस देश के अंदर? कोई नहीं मानी जाती, ना तो कोई नहीं मानी, सबकी बेटी बराबर होती है, सबकी जो बेटी सबकी बेटी है, सबके लिए बराबर होती है, बेटियां सबकी साझी होती है। हाँ जी, वो तुम्हारी बेटी हो, इनकी बेटी है, उनकी किसी की बेटी है, बेटियां सबकी होता है, दर्द सबको होता है। जिसको दर्द ज्यादा दर्द होता है ना, उनको यहाँ सीने पे तीर लगता है। जिस उस बेटी की उनके माँ बाप से पूछ के देखो कि उनको रात को नींद भी नहीं आई होगी जब उसने सुना होगा, उस बेटी ने मेरे कितने दिन तक वो बात दबाई होगी कि भैया ना पता चले, क्योंकि वो गांव देहात से आती है, तो उसने कैसे सीने में उस बात को दबाया होगा कि कैसे उसने निकालना होगा उस डर को अपने अंदर से। और हाँ, यहाँ आकर बैठी होगी, उस डर को निकाल के यहाँ बैठी होगी। और जब 3 महीने पहले सर उसने बोला कि आओ और बैठो, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, 3 महीने तक वो कमेटी बनती रही। वो कमेटी कहाँ गई, कौन से कहाँ उड़ गई, कहाँ खो गई, कहाँ दब गई, कुछ नहीं मालूम। 3 महीने बाद जब कुछ नहीं हुआ, मजबूरन उनको दोबारा यहाँ बैठना पड़ा। कोई लड़की अपनी इज्जत हमेशा बचा के रखती है और अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाती। ये जो बैठे हैं ना, या तो इनकी इज्जत नहीं है खुद की, तो कोई बेटी इतना बड़ा, अगर वो अब यौन शोषण का मामला बहुत बड़ा होता है मोदी जी के लिए, मोदी जी उसके ऊपर 38 केस हैं। अब उसके 38 केस है, 2 केस हो गए, 40 हो गए। वो केसों की लाइन लगवानी है क्या? अरे लाइन लगवाना है तो केस जो करता रहेगा, कम से कम हमारी बेटियों के साथ जो इंसाफ करना है उसको इस्तीफा तो देना चाहिए। मोदी सरकार में बैठा हुआ है वो। मैम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी को जो चुना गया था, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन जो उन्होंने पूरे देश के अंदर लहरा दिया था झंडे की तरह, अभी भी कहते हैं, वो अभी भी कहते हैं, तो उनकी कथनी और करने में क्या फर्क नजर आता है आपको? आपके सामने है, आपको नहीं पता। मोदी जी हमारे, उन्होंने अपनी स्पीच में कह दिया था बेटी बचाओ। मोदी जी के बारे में कहा जाता है, मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं, तो अपने ही मंत्री को क्यों अभी तक इतनी देर तक उन्होंने? इंटरनेशनल लेवल पे है ये मुद्दा, भी इंटरनेशनल लेवल पे ही जाएगा। जो नेशनल लेवल पे इंसाफ नहीं कर पाया, वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंसाफ करेगा? क्या उम्मीद करते हैं आप उससे? और वैसे भी बीजेपी जो ज्वाइन कर लेता है वो उसके सब केस खत्म हो जाते हैं, उसको कोई मतलब तो उसके लिए कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा है, इन मंत्री को भी ये जो इतना कह रहा है, लड़की पे इल्जाम लगा रहा है ये मंत्री बृजभूषण, मुझे बताइएगा कोई भी लड़की अभी तो ऐसा है, कई तो घर की लड़कियां ऐसा होने के बाद कभी FIR दर्ज कराने नहीं जाती कि हमारी इज्जत पर वो ना हो। लेकिन आप बताइए, इन्होंने एक बड़ा कदम उठाने के बाद इतना लंबा टाइम क्यों खींचा इन्होंने? मैडम हमारा देश एक महान भारत है, इस देश के अंदर क्या आज इस देश के अंदर आपको लगता है कि कलयुगी दुशासन यहाँ पर राज कर रहे हैं, वो सत्ता में आ गए हैं? हटेंगे, हर एक चीज का समय आता है। मुझे याद आता है, ये भी हटेंगे। आपने अभी खुद सुनाया ना। 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा, दे दीजिए। मुझे याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ इज्जतदार लोग, मदन लाल खुराना जी का एक डायरी में नाम आ गया था 3 लाख रुपए की ब्राइब में, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये तो रैप जैसा मामला है, इसमें इनको देना चाहिए। आप ये देखो, जब इस पे पोस्को एक्ट लगा हुआ है, ठीक है, वो क्योंकि 376, 354 जो निर्भया कांड के बाद जो इतनी बड़ी सेक्शंस पावरफुल बनाई गई है और उसके अंतर्गत भी इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ठीक है, सबसे बड़ा। तो फिर ऐसे संविधान, ऐसे कानून की वो क्यों करते हैं मोदी जी कि हम तो संविधान बना रहे हैं, हम कानून से चल रहे हैं, हम अमृत दिवस मना रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ है? उनका मतलब है बेटी बचाओ का मतलब है कि बेटी बचा लो, क्योंकि हमारे मंत्री तो शोषण करते रहेंगे। कोई और आप क्या करोगे? और हम बता रहे हैं ना, क्योंकि शोषण करेंगे उनके मंत्री शोषण करेंगे, इसलिए बेटी बचाओ कहते हैं, पढ़ाओ नहीं कहते। उनको थोड़े दिनों में तो कहेंगे बेटी बचाओ और बेटी लुटाओ, अगर कोई ये नारा लगेगा। तो उनका बेटी पढ़ाने का बलडोजर भी चल जाता, ठीक है, वो बंदे का इनकाउंटर भी हो जाता और पता भी नहीं लगता वो कहाँ जाता।